दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए भारत ने रूस में एंट्री की है। इसके साथ ही रूस का एक बेहद महत्वपूर्ण इलाका जो कि वेस्टर्न देशों की नजरों में था और रूस से इसे अलग करने की कोशिश ये कर रहे थे, भारत ने यहां पर अचानक अपनी मौजूदगी बढ़ाकर वेस्टर्न देशों की चाल को फेल कर दिया है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर सिपरी की रिपोर्ट को लेकर आ रही है, जिसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने परमाणु हथियारों की तकनीक को इतना डेवलप कर लिया है जो कि पुराने परमाणु हथियारों से काफी अलग है और काफी खतरनाक है। साथ ही भारत ने लगातार परमाणु हथियारों की संख्या को भी बढ़ाया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे सीन बनते हैं जो पूरी स्क्रिप्ट ही पलट देते हैं। कुछ साल पहले तक जो देश एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे, आज वही बंद कमरे में बैठकर समझौते की बातें कर रहे हैं। हाल ही में रूस की सड़कों पर दिखा एक खास काफिला इसी बदलती तस्वीर का संकेत था। ये कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि अमेरिका के बेहद ऊंचे स्तर के अधिकारी सीधे राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पहुंचे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मुलाकात की भनक तक अमेरिका के कई पश्चिमी सहयोगियों को नहीं लगी। यानी जो देश 3 साल पहले तक यूक्रेन को आगे करके रूस को घेर रहे थे, आज वही खुद पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इससे साफ हो जाता है कि यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका और नेटो को जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा उलझा दिया है। एक वक्त था जब नेटो देशों को पूरा भरोसा था कि वह रूस को चारों तरफ से दबाव में ले आएंगे। खास तौर पर रूस के एक बेहद अहम इलाके पर उनकी नजर थी। ये इलाका न सिर्फ सैन्य नजरिए से अहम है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा का बैलेंस भी यहीं से तय होता है। लेकिन वक्त ने दिखा दिया कि रणनीति कागज पर चलती है, जमीन पर नहीं। हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं उसका नाम है कलिनिनग्राड। ये रूस का हिस्सा है, लेकिन रूस की मुख्य जमीन से जुड़ा नहीं है। यानी रूस का एक टुकड़ा जो सीधे दो नेटो देशों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ लिथुआनिया। दोनों नेटो के मजबूत सदस्य हैं। नेटो को लगता था चूंकि ये इलाका रूस से दूर है, इसीलिए यहाँ के लोगों पर दबाव बनाया जाए, सप्लाई रोकी जाए, माहौल बिगाड़ा जाए तो ये इलाका खुद रूस से दूरी बनाने लगेगा। लेकिन ये सोच पूरी तरह उल्टी साबित हुई। रूस ने इस इलाके को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। कलिनिनग्राड आज रूस का सबसे फॉरवर्ड मिलिट्री बेस माना जाता है। यही वजह है कि नेटो देशों को इस इलाके में सबसे ज्यादा बेचैनी होती है। कई बार खुले मंचों से ये तक कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो इस इलाके को कब्जे में लिया जा सकता है, लेकिन कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। यहीं पर भारत की भूमिका बेहद दिलचस्प हो जाती है। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी राजनीतिक बयान के सीधे काम किया। कुछ समय पहले भारत ने कलिनिनग्राड में बड़ी मात्रा में चावल भेजे। ये कोई दिखावटी मदद नहीं थी, बल्कि सही वक्त पर सही जगह उठाया गया कदम था। युद्ध की वजह से रूस के कई इलाकों में सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। कलिनिनग्राड तो वैसे भी चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा है। ऐसे में वहां तक अनाज पहुंचाना रूस के लिए भी आसान नहीं था। भारत ने इस मुश्किल को समझा और सीधे मदद पहुंचाई। जैसे ही भारतीय चावल वहां पहुंचे, स्थानीय लोगों में राहत की सांस आई। रूसी मीडिया और विश्लेषकों ने इसे सिर्फ मदद नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बताया। यही वो जगह है जहां दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं, काम में नजर आती है। भारत और कलिनिनग्राड का रिश्ता नया नहीं है। इसी इलाके में मौजूद शिपयार्ड में भारत के लिए आधुनिक युद्धपोत बनाए गए हैं। इन जहाजों ने भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यानी रक्षा से लेकर जरूरत के वक्त मदद तक रिश्ता दोनों तरफ से मजबूत है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने ये कदम उस समय उठाया जब पश्चिमी देश भारत पर रूसी तेल को लेकर दबाव बना रहे थे। धमकियां भी दी गई, सवाल भी उठे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं करता। जब खुद यूरोप रूस से ऊर्जा ले रहा है तो भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। कलिनिनग्राड के जरिए भारत ने यह संदेश भी दे दिया है कि वह किसी गुट का मोहरा नहीं है। भारत अपने फैसले हालात देखकर लेता है, दबाव में नहीं। यही वजह है कि आज जब अमेरिका और नेटो खुद बैकफुट पर दिख रहे हैं, रूस कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं सिपरी की रिपोर्ट की। जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मिसाइलों की तस्वीर आती है। अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, लंबी रेंज, तेज रफ्तार और जबरदस्त मारक क्षमता। लेकिन आज हम आपको बताते हैं भारत की उस ताकत के बारे में जिसके सामने ये मिसाइल सिर्फ एक साधन बनकर रह जाती है। असली ताकत कहीं और छिपी है और उसका नाम है फिसाइल। हो सकता है आपने ये शब्द पहले कभी ना सुना हो, लेकिन यही वो चीज है जो किसी भी परमाणु हथियार को सच में खतरनाक बनाती है। बिना विस्फोटक के कोई भी मिसाइल सिर्फ एक खोखला ढांचा है। ये बात दुनिया के सबसे भरोसेमंद रक्षा संस्थान में से
लीक ने हाल ही में साफ साफ कही है। स्वीडन स्थित मशहूर रिसर्च संस्था सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की परमाणु ताकत को लेकर कई चौंकाने वाले संकेत दिए हैं। रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ मिसाइल बनाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उसने परमाणु तकनीक की जड़ तक पकड़ मजबूत कर ली है। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। अक्सर लोग मिसाइल और परमाणु हथियार को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। मिसाइल सिर्फ वो माध्यम है जो हथियार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन उस हथियार के अंदर जो असली ऊर्जा होती है, जो असली तबाही की वजह बनती है, वही फिसाइल मटेरियल या फिर विस्फोटक होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये विस्फोटक जो न्यूट्रॉन से टकराते ही टूट जाता है और जबरदस्त ऊर्जा छोड़ता है, इसी प्रक्रिया से परमाणु विस्फोट होता है। अगर ये पदार्थ सही गुणवत्ता का नहीं हुआ तो हथियार चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी ताकत सीमित रह जाती है। अब आते हैं सिप्री की रिपोर्ट पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत लगातार दूसरे साल पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियारों की क्षमता वाला देश बन चुका है। आंकड़ों के हिसाब से भारत के पास लगभग 180 से ज्यादा परमाणु हथियारों की क्षमता है, जबकि पाकिस्तान करीब 170 के आसपास है। कुछ साल पहले तक स्थिति ठीक उलट थी, लेकिन रिपोर्ट की सबसे अहम बात गिनती नहीं। सिप्री साफ कहता है कि असली फर्क संख्या से नहीं, क्वालिटी से आया है। यानी भारत ने ध्यान इस बात पर दिया है कि हथियार ज्यादा आधुनिक हो, ज्यादा सटीक हो और कम संसाधनों में ज्यादा असर दिखा सके। भारत की अग्नि 5 मिसाइल इस सोच का बड़ा उदाहरण है। ये सिर्फ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि भारत अब नए दौर के परमाणु वॉरहेड पर काम कर चुका है। ऐसे वॉरहेड जो ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा कंट्रोल्ड है और जिनमें इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक मटेरियल कहीं ज्यादा उन्नत है। यहाँ एक और भ्रम दूर करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी देश के पास यूरेनियम है तो वह आसानी से परमाणु बम बना सकता है। हकीकत इससे बहुत अलग है। असली चुनौती यूरेनियम को सही स्तर तक उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना और पूरी परमाणु श्रृंखला को संतुलित रखना होता है। मान लीजिए 4 देशों के पास बराबर मात्रा में परमाणु पदार्थ है, फिर भी उनके हथियार की ताकत एक जैसी नहीं होगी। वजह साफ है, तकनीक। और इसी तकनीक के मामले में भारत ने पिछले कुछ सालों में लंबी छलांग लगाई है। सिप्री की रिपोर्ट ये इशारा करती है कि भारत अब ज्यादा शुद्ध, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा भरोसेमंद फिसाइल मटेरियल विकसित करने में सक्षम हो चुका है। यही कारण है कि भारत कम हथियारों के बावजूद ज्यादा मजबूत परमाणु ताकत बनकर उभरा है। पहले माना जाता था कि इस स्तर की परमाणु तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस या कुछ हद तक चीन के पास ही है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत इस क्लब में मजबूती से अपनी जगह बना चुका है। पाकिस्तान इस दौड़ में पीछे छूटता दिख रहा है और चीन के बराबर पहुंचने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ सालों पहले तक हमेशा पाकिस्तान के परमाणु हथियार संख्या के मामले में भारत से 8 या 10 ज्यादा थे, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही क्वालिटी के मामले में दुनिया के टॉप देश चीन, अमेरिका और रूस की श्रेणी में जाकर खड़ा हो गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली इस तरह की वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।